कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? 1 बजे से पहले ही चले गए, सरकारी है ना। पैसा कमाना बंद कर दिया, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। वैसे भी मर्जात की इज्जत है नहीं। ये थी करनाल की चाय, करनाल की फेमस चाय। लो जी, अपनी चाय आ चुकी है। तो जान दो, एम्बुलेंस जा रही है भाई, रास्ता दे दो, रास्ता। दंगे फैल गए हैं, सोशल मीडिया बैन हुई है। ये होते हैं कलाकार लोग, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, रॉन्ग साइड आना है। और ये पार्सल आया हुआ है, अब बाहर जा रहे हैं, किसी ने मंगाया सामान, उसको देते जाते हैं। आज है डे 11 और 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं लाडवा से आ गया था, थोड़ा काम था तो उसमें बिजी हो गया, वीडियो नहीं बना पाया। कुछ ज़्यादा पार्ट बनानी था, मैं कहा 2 दिन का व्लॉग इकट्ठे करते हैं। और खाना रेडी है, चाय रेडी है। वैसे मैंने चाय घर की पीनी नहीं थी, मैं जाने वाला था करनाल की फर्स्ट चाय पे पीने के लिए। इधर ही है, करण लेक के पास है करनाल की फर्स्ट चाय। मखाने वाली चाय, कई तरह की चाय है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, चाय तो पी के ही आएंगे। और नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है राजमा, सब्जी, ओट्स और दही। यही है खाना, हम तो यही खाते हैं भाई, ज्यादा कुछ सिंपल सोबर हेल्दी, जितना हो सके हेल्दी कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। और लास्ट में तो मैं हुआ हूँ 40 ईयर का। हैप्पी बर्थडे टू यू 16 जुलाई को। और अब मैं 40 का हो चुका हूँ, अब 41 में लग चुका हूँ। और अब हेल्दी खाना तो ज्यादा जरूरी है यार, हेल्दी नहीं खाएंगे तो दिक्कत परेशानी होगी। चलो नाश्ता करते हैं और मोटा व्लॉग सेटअप पे आपको मिलते हैं। टेक केयर। नाश्ता कर लिया और ये पार्सल आया हुआ है, अब बाहर जा रहे हैं, किसी ने मंगाया सामान, उसको देते जाते हैं। देखें इसने मंगाया क्या है, क्योंकि बैग में ये आएगा नहीं तो इसको खोल ही लेते हैं, उसे सॉरी फील कर लेंगे। है क्या इसके अंदर? अमेज़ॉन की ना पैकिंग फ्लिपकार्ट से बेटर होती है। ओके, ये निकला है छोटा सा, चलो ये तो रख लेते हैं। द मैन कंपनी है क्या इसके अंदर? एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रखते हैं और बैग में डालते हैं, बकलावा पाते हैं और निकलते हैं राइड पे। हेलो गाइस, मोटो व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है 11 तारीख और 2 दिन पहले लाडवा गए थे, तो यार मेरे से ना कोई चीज़ दिखाने की नहीं होती, जबरदस्ती तो दिखाई नहीं जाती। काम हो तो उसको दिखा भी दो। और आज 2-3 काम है। एक तो जाना है करनाल की पहली चाय पीने, अभी पहले चलते हैं वहाँ। फिर जाना है भाई अपने को कहाँ जाना है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाँ, अपने को NDRI जाना है। NDRI से घी लेना है। मैं कहा एक बार ट्राई करते हैं NDRI का घी कैसा है और कितने का है। पॉकेट फ्रेंडली होगा तो लेके आएंगे। और उसके बाद मेरे को जाना है, रजत को देना है सामान, जो आपको दिखाया सामान आया हुआ है उसका, तो मंगवाया था, मैं को उसको दे दे। और फिर नरेश को फ़ोन करा है, उठाया नहीं है, उसका कॉल बैक आ गई तो उससे मिलने चलेंगे गांव। लासी लूसी पी के आएंगे। नहीं वैसे तो श्राद्ध है, श्राद्धों में वाइट चीज़ नहीं खानी चाहिए और ना मैं पीऊँगा, सॉरी। नरेश के घर जाएंगे, वैसे ही बैठ के आ जाएंगे, पानी पी आएंगे। चाय तो नहीं, चाय तो पी रखी है, अभी घर से भी पी के आया हूँ, फिर वहाँ भी पी लूँगा, ज़्यादा हो जाएगी। देख ये होते हैं कलाकार लोग। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, रॉन्ग साइड आना है। मतलब अपने एक चक्कर में दूसरे की एसएससी फेर देंगे, मतलब एक्सीडेंट हो जाए दूसरे का, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। और पहले चलते हैं कहाँ? करनाल की पहली चाय की दुकान पर। और काफी सनी डे हो रहा है, 2 दिन से बारिश हुई नहीं है। और आप लोग कहोगे यार राइड पे जाएगा, राइड पे जब भी प्रोग्राम बनाते हैं कैंसिल हो जाता है। अभी नरेश की बाइक खराब चल रही है, पीछे वो थाईलैंड गया हुआ था कंपनी ट्रिप पे, और उसका 1-2 महीने से 2 महीने हो गए था, पर उसकी बाइक खराब हो गई तो वो ठीक नहीं करा पा रहा, टाइम लग रहा। जब उसकी बाइक ठीक होगी तो इकट्ठे राइड करेंगे। और 2 जाने हो ना राइड पे तो मजा आ जाता है, सिंगल में तो खाने को आता है सब कुछ। और ये है इंडिया का झंडा, अपना झंडा, मेरा भारत महान। और आप लोग देख ही रहे हो नेपाल में क्या चल रहा है, बताया था, दंगे फैल गए हैं, सोशल मीडिया बैन हुई है। सोशल मीडिया बैन होने के 2 रीजन बताए जा रहे हैं। एक तो करप्शन के चक्कर में उन्होंने करी, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल रही थी, क्योंकि मंत्रियों के, नेताओं के जो बच्चे थे बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे, मतलब $1500 की घड़ी, बैग, मतलब एक्सट्रीम लग्जरी लाइफ जी रहे थे। इंडिया से ज्यादा करप्शन हो चुका था और चाइना के साथ उसके थोड़ा लिंक ज्यादा बेटर हो गए थे। और दूसरा ये कारण बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन करी उन्होंने के बाद
वीपीएन के थ्रू वीपीएन चला के किसी ने उनके बच्चों की मंत्रियों की फोटो लीक कर दी। उसके बाद दंगे फैले कि हमें तो तुम सोशल मीडिया बैन कर रहे हो और आपके बच्चे खुद लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिया में काम करने जाते हैं या अपने देश से बाहर काम करने जाते हैं। कई मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। और एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया, मार दिया। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। कोई भी कई लोग नेपाल में फंसे होंगे और टाइम में इसके ऊपर भी मूवी आ जाएगी अक्षय कुमार की, एयर लिफ्ट टू काठमांडू। तो है इसमें भी पैसा ढूंढते हैं, कहते हैं ना अवसरवादी, अवसर ढूंढते हैं कहीं से भी पैसा कमाने का। अब जैसे अब ये बाढ़ आ रही है तो लोगों ने यहाँ भी फेक एनआर आईडी चला के बड़ा लोगों ने पैसा गबन करा होगा और आगे भी करेंगे। थोड़ा टाइम रुको, अगला नंबर पाकिस्तान का है। मे बी 26 अक्टूबर में कुछ बड़ा होगा और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक भी कुछ बड़ा हो सकता है। इंडिया को संभलने की जरूरत है भाई साहब। बहुत चीजें चल रही हैं दुनिया में, बहुत चीजें चल रही हैं और आपको पता है ये इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है। तो ऑनलाइन बताना पॉसिबिलिटी नहीं होता है, चैनल पे भी असर पड़ता है, आपके ऊपर भी। चलो ये तो चलता रहेगा, चाय पीते हैं। और ये देखो हमारा एक और फ्लैग, मतलब करनाल का सबसे बड़ा फ्लैग अल्फा सिटी के अंदर है। मे भी पता नहीं कोर्ट में लगा हो ना हो, जैसे पानीपत कोर्ट में लगा हुआ है। फ्लाईओवर से जाने के लिए ना मजा बहुत आता है, क्यों कर्व है ना, गाड़ी मुड़ती है, शू 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 करते जाती है, शू। और ये है गुरुद्वारा और ये बहुत पुराना गुरुद्वारा है, बहुत पुराना और बिल्कुल डिफरेंट सा बना हुआ है। ऊपर का चबूतरा जो बना हुआ है। एम्बुलेंस जा रही है भाई, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, एम्बुलेंस को जान दो। लाइफ रेस्क्यू राजस्थान नंबर बड़ी दूर से जा रही है भाई। अंबाला है 72, लुधियाना 186 और अमृतसर है 327। और आज ट्रैफिक काफ़ी है। मयूर ढाबा कैसे कट मारी भाई ने। लो जी आ चुके हैं हवेली के पास और हमें हवेली नहीं जाना, हवेली से थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा आगे यहीं कहीं है करनाल की स्पेशल चाय। सुनने में तो इधर ही है, हाँ इससे भी थोड़ा आगे जाके ये है विवान से थोड़ा सा आगे ये है करनाल की चाय। चलो मुड़ के आते हैं। और ये है करनाल की चाय पीते हैं, साइड में लगाते हैं। लो जी अपनी चाय आ चुकी है, 30 रुपये की चाय है। ऊपर काजू बादाम किशमिश और कुल्हड़ की चाय। पी के देखते हैं। ठीक है जी, करनाल की चाय टेस्टी है भाई, आ सकते हो। करनाल से मतलब हवेली से लगभग 100 मीटर दूर है और करनाल से लगभग 5 किलोमीटर। कुल्हड़ की चाय है, बादाम है, किशमिश है, वो चीज़ें हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है। गाड़ी सी है, स्वाद आ गया। थोड़ा सा रोशनी की प्रॉब्लम है और चाय भी है भाई। नीम का पेड़ा लगा हुआ है, सामने 1-2 और पेड़ है, अंदर बन रही है चाय, कुल्हड़ है। चाय पीते हैं और आगे निकलते हैं। ये थी करनाल की चाय, करनाल की फेमस चाय। और सारी जगह कप रखे हुए हैं भाई ने, यहाँ भी कुल्हड़ रखे हुए हैं, सामने भी कुल्हड़ रखे हुए हैं, वो देख रहे हो, और उधर भी हैं कुल्हड़। ये है भोलेनाथ का मंदिर, देवों के देव दुग्धेश्वर महादेव दादूपुर। तो कहते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बना अब है पूरा, आगे से गेट गुट। तो चाय 1 नंबर की थी, 30 रुपए की चाय इनफ है। 50 वाला कप बहुत बड़ा हो जाएगा पीने के लिए। तो मस्त चाय थी, फ्लेवर अच्छा था। चाय के अंदर ना सिर्फ 2 चीजों का खेल है, दूध और आपकी चाय पत्ती। आपका दूध गाढ़ा है और चाय पत्ती अच्छी है तो आपकी चाय 1 नंबर की बनेगी। अब चलते हैं एनडी। नरेश से हो गया बात। नरेश कह रहा है मैं शाम को घर आऊंगा, तो टाइम लगता है तो नरेश के पास चलते हैं शाम को, नहीं तो फिर देखेंगे संडे को। हम तो वेले हैं भाई, वो तो जॉब वाला है। अच्छा जॉब से एक बात याद आई भाई, काम करो, जितने भी मर्द जात है भाई काम करो। जब तक पैसा कमाओगे, जब तक आप पैसा कमाओगे तो आपकी इज्जत होगी। आपने जैसे ही पैसा कमाना बंद कर दिया आपकी इज्जत कम हो जाएगी। वैसे भी मर्द जात की इज्जत है नहीं, तो आप पैसा कमाओ तब भी इज्जत नहीं है, बट कमाना जरूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। पैसा कमाओ। मैं भी 1 साल से घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। काम नहीं करते ना तो आपकी इज्जत नहीं होती। आपका घर परिवार दोस्त कोई आपकी इज्जत नहीं करता, सब आपको इग्नोर करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि काम करो, आप घर से करो, बाहर जाके करो, अर्निंग जरूर करो, जॉब जरूर करो, बिजनेस करना बिजनेस करो, सेल्फ मेड बनो और डिपेंड किसी पे न रहो, क्योंकि ये दुनिया बहुत हरामखोर है। आपके बेरोजगारी का मजाक उड़ाती है और आपकी
की फीलिंग नहीं समझती। और कोशिश करो अपनी फीलिंग किसी से शेयर भी ना करो जब तक आपको लगता नहीं कि वो बंदा, दोस्त, फैमिली, वाइफ, माँ बाप आपकी सुन रहे हैं। तो ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे को लगभग 13 महीने हो गए घर से बैठ के काम करते हुए। तो आप जब घर पर होते हो ना तो हकीकत आपको पता लगती है। और आप पैसा कमाना खत्म कर दो, बंद कर दो, तो आपकी इज्जत होनी भी बंद हो जाती है। मैं भोलेनाथ का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 13 महीने हो गए तो मैं काम जरूर कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। जितना सैलरी में था उससे थोड़ा ज्यादा ही कमा रहा हूँ, कम तो नहीं कमा रहा। तो बस ऐसी कृपा बनी रहे। बट मैं कह रहा हूँ घर से निकलो। मैं भी घर पे पड़ा रहता हूँ, कई बार काम नहीं होता तो आपका दिमाग ना सुन्न हो जाता है। सुन, ये जो मोबाइल है ना, रील चलती है, आप इसमें बिजी हो जाते हो। मैं इसलिए निकल रहा हूँ, अब निकलना चालू कर रहा हूँ कि बाहर निकलूं और थोड़ा सा घूमूं और देखते हैं आगे क्या होता है। पर डिपेंड मत रहो किसी पे भी। और आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ आपके बटुए से जज करी जाती है। आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो आपकी फुल रिस्पेक्ट है। बाकी आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लो जी, पहुंच चुके हैं इंडिया राई और सामने है मिल्क पार्लर। चलते हैं इधर। छोटे होते बहुत आते थे यार यहाँ से, तेरे नान के आना, ट्रक में आना और लस्सी दूध पी के जाना। यहाँ फैमिलीज बैठी हैं, कॉलेज वाले, फैमिली वाले। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट होता था ये। अब सामने है या इधर है, किधर है पार्लर देखते हैं, पर बंद ना हो गए हो। लगता है बंद हो गया। 1 बज गए। 1 बजे से पहले ही चले गए। सरकारी है ना, हमने तो लेना है घी। पता नहीं घी है या नहीं है। लो जी, सिर्फ 10 मिनट के चक्कर में बंद हो गया। भैया 1 तो अभी बजा है, उससे पहले ही बंद कर दी, क्यों? ऐसे ही होता है? नहीं, 1 बजे तो बंद ही कर 1 तो अभी बजा नहीं, अब बजा है आपकी घड़ी में। 1 तो बजा नहीं, पहले ही चले गए आप। हमारा तो नहीं है सर, है अलग काउंटर है ना ये। यार, टाइम तो टाइम होता है ना। काउंटर तो सर फिर अलग है ना, अपना सरकारी सिस्टम है जो भी है। अभी तो 1 अब बजा है और 10 मिनट पहले ही आपने बंद कर दिया। हमारा नहीं है सर, ये हमारे से रिलेटेड नहीं नहीं, किसी का भी हो, सर। कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? कंप्लेंट तो सर मुझे मतलब है ही नहीं कोई, सरकारी खाता है। घी मिलता है नहीं मिलता इधर? घी यहाँ तो नहीं मिलता गेट पे। चलो जी, ये तो भाई 10 मिनट पहले ही भाग गए, कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ जब भी आओ ये आपको बंदी मिलेगी। मैं आता तो कम हूँ, जब भी आया हूँ 90% मेरे को ये बंदी मिली है। कभी इनकी छुट्टी हो जाती है जल्दी, जैसे अभी 1 बजा नहीं था उससे पहले ही चले गए, और कभी ये सामान ही नहीं मिलता इनके पास। क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ तो लगा हुआ है रश। तो शाम को आते हैं, फिर लेते हैं यहाँ से। अभी चलते हैं क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा, काम रुक जाएंगे बाकी जो करने वाले हैं। अभी चलते हैं रजत के पास और उसको देते हैं उसका सामान जो देना है।